अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास व्लॉग। रसीदा व्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए गाइस, मैं ऊपर आ गई हूँ साफ सफाई करने के लिए और ये कपड़ा अधूरा रखा था गाइस, मैं सिल नहीं पाई। तो देखिए मैं ये सिल रही हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं सिल रही हूँ गाइस। इसके कटिंग का वीडियो हम लोगों ने बनाया था। देखिए गाइस, कैसा सिला है मेरा सूट। ये सूट मैंने आज ही सिला है गाइस, आप देख लेना, आपको क्लिप में मैं बताऊंगी। आज ही मैंने सिला है। तो देखिए रोज़ा इफ्तार हो गया है, मगरिब की नमाज हो गई है गाइस, और मैंने आज पढ़ाई भी दोपहर में ही कर ली थी गाइस। और आपको जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और अभी फिर से मैं बोल रही हूँ आपको कि गाइस, जुम्मा के दिन रमज़ान महीने में इतनी बड़ी बरकत है ना सूर्य केफ पढ़ने की। तो आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सूर्य केफ? आप लोग शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, हम लोगों ने अपलोड किए हैं। मैंने अपना क्लिप दिया है, उसमें शॉर्ट्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स में। तो गाइस है ना, बहुत ज़रूरी है सूर्य केफ पढ़ना। अगर आपको दिन में रहते हुए और दुनिया में रहते हुए और अगर दिन का अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना, तो सबसे पहले आपको जुम्मा के दिन की फजीलत सूर्य केफ की पढ़नी है। सिर्फ 10-15 मिनट लगता है गाइस सूर्य केफ पढ़ने में, और उसकी इतनी बड़ी फजीलत है ना कि मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊंगी, है ना। क्योंकि अगर जो सूर्य केफ जुम्मा के दिन तहे दिल से पढ़ता है और अगर रमज़ान में पढ़ते हैं तो ये समझ लो कि पिछले सारे गुनाहों की अल्लाह बख्शिश कर देते हैं, कि इतनी बड़ी फजीलत है। और दुरूद पाक देखो गाइस, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन, छोटा सा दुरूद पाक है। रमज़ान महीने में आपको इसका विर्द करना है। जो रोज़े तो रखना बेहद ज़रूरी है और वो फ़र्ज़ है हम पर। अगर हमने रोज़े छोड़ दिए, फ़र्ज़ जैसे कि समझ लो कि हम औरतों को छोड़ना पड़ते रोज़े, तो अगर वो रोज़े भी हम छोड़ देते ना गाइस, तो वो अक्खे साल में भी हमको 8 रोजे 7 रोजे पूरे करना पड़ते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। अक्खे 11 महीने में आप कभी भी वो जो छूटे हुए रोज़े होते ना, उनको भी हमको पूरा करना ज़रूरी है। थोड़ी खांसी हो गई है गाइस, वो क्या सब ठंडा पीने में आ रहा है ना, मगर अल्लाह का शुक्र है तबीयत बहुत ही अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जो रोज़े हमारे जो छूट जाते हैं ना, उन बहनों से मैं गुजारिश करती हूँ कि 11 महीने जो आने वाले रमज़ान के बाद जो 11 महीने आते ना, वो पूरे साल में आप कभी भी वो 7-8 रोज़े आप पूरे करो, क्योंकि वो ज़रूरी है। और देखो, अगर आपको दिन में यानी अल्लाह के घर अगर हमको मुंह दिखाना है तो हमको नमाज का पाबंद होना पड़ेगा, हमको तिलावत करनी पड़ेगी, और जो भी कुछ फर्ज हमको अल्लाह ने रखा है वो हमारे बेहतरी के लिए ही रखा है ना। हमारी बेहतरी इसी में है, जो अल्लाह के हुकूक जो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है। आप दीनी किताब पढ़िए। अभी तो फ़ोन कॉल्स चल गए हैं, आप फ़ोन में भी मालूमात कर सकते हो। अब कैसी लाइफ हो गई है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ जानना चाहते थे, हमको कुछ जानना होता था ना गाइस, तो हम हमारे मौलाना से बात करते थे, आलिमा से कोई बात करते थे और हम जानकारी लेते थे। अभी तो लाइफ कितनी फास्ट हो गई है, कितनी इजी हो गई है, और कितनी डिजिटल हो गई है, कि कोई भी चीज़ जानना है तो यूट्यूब को तो मैं बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्योंकि आज यूट्यूब ऐसा मतलब हमारी लाइफ में जो यूट्यूब आया है ना गाइस, अच्छों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। क्यों कि हमको कुछ भी जानकारी लेना हो, कुछ भी जानना हो ना, तो हम यूट्यूब ओपन करते ना, एक क्लिक करो और हमको जो कुछ भी जानना होगा हम उसमें मालूमात मिल जाती है। आपको पता है यूट्यूब फैमिली के लिए भी बहुत 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 गाइस, आप सब दुआ करना कि वो इसी तरह से लिल्लाही से चलती रहे, और वो जो भी यूट्यूब टीम जो है उनकी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता करे, सेहत अता करे, और उनको इतनी ताकत देना कि हम तक हर अच्छी जानकारी पहुंचाते हैं। उसके लिए तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो हाँ, आपको मेरा ये सूट का कलर कैसा लगा गाइस? ये मेरे हस्बैंड ने कलर पसंद किए हैं।
ये सूट भी मेरे हस्बैंड ने दिलाया है और ये कलर भी उन्होंने पसंद करा है। ये कलर आपको कैसा लग रहा है? मेरी जितनी भी बहनें बताइए अपनी आपा का कलर कैसा लग रहा है सूट का, है ना? बताइएगा कि ये कलर कैसा है ना? उनकी पसंद से ये ड्रेस मुझे दिलवाया है गाइस, और कुछ 5 ड्रेस मुझे दिलाए हैं ईद के लिए, है ना? हमने आपको बताया था ना, हमने शेयर भी किया था, शॉपिंग भी। तो देखिए ये हमारा कपड़ा है, ये अलविदा का है गाइस, ये अलविदा का है मेरा। ईद का तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में बोली हूँ ना कि मैं सरप्राइज़ दूंगी, सरप्राइज़ देगा, लेकिन ये मेरा अलविदा का है और अब मैं इसकी कटिंग करने जाऊंगी। और आलिया का एक ड्रेस है, उसकी भी मैं कटिंग करने जाऊंगी आज, है ना? तो अब ये कपड़ों की मैं सोच रही हूँ कटिंग कर लूँ। तो देखो ये गाइस कैसा है, मैं आपको बता दूँ। और गाइस मेरा वाला भी मैं आपको बता दूँ, ये मैं आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो ये वाला आलिया का मैं कटिंग करने जा रही हूँ गाइस, और एक ये वाला मेरा अलविदा का कटिंग करने जा रही हूँ। फिर टाइम होगा नहीं, आज 5-6 रोजे तो हो गए। देखिए ये टॉप का है और इसी की मैच ही सलवार है। और गाइस साथ ही अजान भी हो गई है, पूरा सेम है गाइस, देखिए। और साथ में अजान भी हो रही है माशाल्लाह। देखिए दुपट्टा है ये, और ये गाइस मेरे पापा ने ही मतलब पसंद किया है, मेरे अब्बू ने। आलिया के अब्बू ने पसंद किया है ये, है ना? आलिया के पापा ने पसंद किया है ये। तो आलिया पप्पा बोलती है उसके पप्पा को, है ना गाइस? तो अब ये दोनों मेरे कटिंग करने जाना है। अब देखो मैं कटिंग कब करूँगी और कब सिलेगा गाइस, है ना? बीच बीच में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और देखिए अजान हो गई है, और हमेशा याद रखना का गाइस कि अजान होए ना जब, हमको सुकून से शांति से और सिर्फ अजान को सुनना है और उसको दोहराना है मन में। तो चलिए हम दोहराएं। गाइस दूसरी अजान भी शुरू हो गई है। वसीलता वल फजीलता व दरजतर रफ़ीअता व वास व मक़ाम महमूदा लिल्लज़ी व अत्तहु वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामत इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सो गाइस देखिए जब अज़ान होती है तब हमको किस तरह से रहना चाहिए और हमको कैसी दुआ पढ़नी चाहिए, वो आज मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आप थोड़ा सा समझोगे, आपके आपा की बात मानोगे ना गाइस। थोड़ा सुकून रखना है, जब अजान होगी ना तो हमारे दिल को और हमारे दिमाग को एकदम सुकून में रख के, अपने आप को एकदम सुकून में रख के, और हमको नमाज एकदम मोहब्बत से सुननी है। जो अजान होती है ना, अजान, उसको बहुत ही मोहब्बत के साथ सुनना है
और उसको पीछे से दोहराना है। तो पता है गाइस आपको, अगर एक वर्ड्स हम ऐसे फालतू में हम कितना सारा बोल लेते हैं, कितनी टॉकिंग कर लेते हैं, मगर उसका कोई मीनिंग मकसद अल्लाह की नज़र में गुनाह के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अजान को हम दोहराएंगे ना गाइस, तो आप आई होप मेरी बात का आप यकीन कीजिएगा कि अगर आप अजान को दोहराओगे ना, तो एक एक वर्ड्स का अल्लाह ताला 1-1 लाख नेकी अता करता है, 1-1 लाख। तो फिर क्यों हम फिजूल में अपनी ज़ुबान को दूसरों के लिए, फालतू चीज़ के लिए एनर्जी अपनी वेस्ट करें, जिसका जान माल है और जिसने हमें उम्मती बना के उतारा है ना, और वो अल्लाह ताला और वो हमारे हुजूर जो हमें कह के गए हैं, तो जो हमारा मिशन है यहाँ पर दुनिया में आने का, तो क्यों ना हम अजान को इतनी एहतराम से तवज्जो दें, है ना। हम क्या है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला तो यही तो कहते हैं कि बस मुझे याद करो, मुझे याद करो, है ना। आज अपना छोटा बच्चा है या अपने बड़े माँ बाप है, अगर वो भी हमें भूल जाते तो हमको बुरा लगता है। माँ बाप को अपने भूल जाते औलाद तो भी माँ बाप को बुरा लगता है ना। कैसा लगता है, देखो मेरा लड़का शादी कर ली और मेरा लड़का मुझे भूल गया, मेरी लड़की की शादी कर दी, मेरी लड़की मुझे भूल गई, मुझे याद नहीं करती, है ना। ऐसे ऑप्शन उठते हैं ना गाइस, रनिंग में उठते रहते हैं ऐसे, है ना। बहन बहन के लिए, भाई भाई के लिए, यानी हर बसर को इस तरह से। तो क्यों, हमारे अल्लाह ने हमको दुनिया में उतारा है, हमको इतनी नियामतें दी है, हमको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, हमें इतना अच्छा सब कुछ अता किया है ना। तो फिर हम उनको क्यों भूलना है, हमको उनको याद नहीं रखना है। हमारा पहला मिशन ये है कि हम अल्लाह को याद रखें और उसके शुक्रगुजार रहे और उसका शुक्र अदा करते रहे, हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहे। उसको खुश रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना गाइज़। तो चलिए यहाँ पर ही मैं, और हाँ, जुम्मा का दिन है तो मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपने आपा की इतनी बात मानिएगा। सूरह कैफ बहुत अफजल है, बहुत मुफीद है। जुम्मा के दिन आप पढ़िएगा और अपना निज़ाम बनाइए, हर जुम्मा को निज़ाम बनाइएगा। प्लीज़ अपने आपा की इतनी सी बात खाली मान लीजिएगा, है ना। मैं मानती हूँ कि बहुत दुनियावी झंझटें हैं, दुनियावी है, भाई भी, जितने भी मेरे भाई है, जितनी भी मेरी बहन है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अपने स्ट्रगल में जस्ट थोड़ा सा टाइम हमारे तिलावत में दे दो, तो वो हमारा अल्लाह के घर जाने का थोड़ा सा सामान तैयार हो जाएगा, है ना। तो बस यही बात के साथ मैं आज ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो भाई आज तो क्या हुआ था पता है, सेरी में आँख खुली नहीं, तो मैंने आज बिगर सेरी का रोज़ा रखा था, क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुल पाई। बहुत लेट हो गए थे हम लोग सोने में रात को, तो मैं मतलब, और आमिर आलिया ने मुझे आज नहीं रखे थे, बोले इतना दिन चला गया। दोनों बच्चे इतना गिल्ट कर रहे थे क्योंकि वो बिगर सेरी का नहीं रख पाते। तो मैंने तो रखा रोज़ा माशाल्लाह, और मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गया, जरा भी मुझे रोज़ा नहीं लगा। बस आई होप कि अल्लाह ताला मेरा बस रोज़ा कबूल कर ले, बस यही गुजारिश है अल्लाह ताला से। और गाइस है ना, आज इफ्तियार में मैंने ना मसाले वाले आलू और भुंगले, मतलब वो पीले भुंगले आते ना, वो और मसाले वाले आलू बना लिए थे। और मैंने ब्रेड, जैसे कि मैं ब्रेड बनाती हूँ ना, चीज़ ब्रेड, कीमा चीज़ ब्रेड रोल, वो बनाया था। और है ना, मेरे खाने में ना टमाटर की चटनी और खिचड़ी बनाई है, रोटी बनाई है। और हाँ, वो समोसा के साथ कबाब आते हैं ना, वो मैंने रेडीमेड कबाब ले लिए थे गाइस, तो उसी को उसका आटा लिया था, तो उसका गोल गोल करके तल दिए थे। ले लिया था मैंने बैटर तैयार। और गाइस मैं आज क्लिप लेना भूल गई थी, क्योंकि मैं रोज़े में रहती हूँ तो मुझे याद रहता है कि क्लिप लेना रहता है, लेकिन आज मैंने रोज़ा नहीं रखी थी तो मुझे याद ही नहीं था क्लिप लेने के लिए, तो मैं भूल गई थी, मैं नहीं ले पाई। और हम लोगों ने इफ्तार कर लिए थे, उसके बाद मुझे याद आया और मम्मी को याद आया, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया। तो फिर मैंने बोला आलिया तूने तो आज क्लिप नहीं ली बेटा उसकी इफ्तियार की। तो आलिया बोली मम्मी आज तो मुझे रोज़ा रहता तो मुझे याद रहता, आज से याद ही नहीं रहा। तो गाइस है ना, तो क्लिप नहीं ली, बट कबाब भी बनाए थे। जैसे कि मैं 2-3 आइटम रोज़ बनाती हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ वही खाते गाइस, है ना। सो गाइस हमने रोज़ा खोल लिया अच्छे से, और टैंक बना लिया था। आज तो नींबू पानी नहीं बनाया था, टैंक बना लिया था। तो चलिए इसी के साथ में आज मेरा डेली यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करा गाइस। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और चलिए आप मैं यहाँ पर ही ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।